क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज सभी के लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का सेशन। देखिए, पहला चैप्टर का मैं करने वाला हूँ जो रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड चैप्टर्स है। और इस चैप्टर्स के माध्यम से हम सीखना ये चाहेंगे कि किस प्रकार से ऐसे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम चयनित कर पाएंगे, कैसे हम इसको चुन पाएंगे। ठीक है, तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है शीशा अपचयित होना का मतलब क्या कि पीबी के साथ ऑक्सीजन का अलग होना हो रहा है। तो ये तो हो रहा है, पीबी में पहले से था पीबीओ, अब क्या हो गया पीबी, यानी ऑक्सीजन हटा। तो जहाँ ऑक्सीजन हटेगा उससे उसका अपचयन ही कहलाता है। तो यहाँ पर वास्तव में अपचयन ही हो रहा है, इसमें नो डाउट हो रहा है। ठीक है, अपचयित हो रहा है। फिर इसके बाद कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल उसका ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का। कारण कि कार्बन के साथ पहले यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन सिंगल था, केवल कार्बन यहाँ पर सिंगल मोड में था, लेकिन अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसके साथ ऑक्सीजन जुटी है। दैट मीन्स कि इसके लिए ऑप्शन हमारा जो प्रॉपर ऑप्शन होगा वो कार्बन का उपचयित होना हो रहा है। दैट मीन्स कि उपचयन, जो पहला नंबर ऑप्शन है हमारा अपचयन, तो ये जो अपचयन है, अपचयन या अपचयन क्या कहलाता है, अवकरण। ठीक है, अवकरण जानते होंगे, वही अवकरण है। और जो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या है, ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण है। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुट रहा है, तो यानी कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, उसी को हम क्या कहेंगे, उपचयन या उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन होगा आपका खत्म। पहला नंबर क्वेश्चन हमने सोल्व कर दी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है कि Fe2O3 और फिर Al और Al2O3 और Fe, ये जो है कैसा है, कौन सा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि लोहा जो है, लोहा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। फेरस ऑक्साइड का अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ हो रही है। तो एल्युमिनियम किया क्या कि लोहा का स्थान को हटा दिया, यहाँ पर AlO बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रही है। डैट मीन्स कि लोहा का स्थान को डिस्प्लेस करके लोहा को क्या कर दिया, अकेला। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है कि जब इसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व निम्न वाले अभिक्रियाशील तत्व का स्थान जब ग्रहण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का नाम पड़ता है, उसका पड़ता है कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। और विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया कि जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है लौह चूर्ण। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देने। लौह चूर्ण को हम लोहा समझेंगे चुपचाप, और प्लस हम उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, दैट मीन्स कि HCl डाल रहे हैं। तो लोहा जब HCl अर्थात अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, FeCl2 बनाएगा, पक्का बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्लोरीन गैस नहीं बनाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, होगा ही होगा। और आयरन लवण एवं जल बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो हमें फाइनल हो गया कि लोहा के साथ जब अम्ल, इसमें नियम क्या है कि धातु जो है ना, जब धातु क्या है अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, धातु के लवण के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 पर करते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन के बारे में जब हम जानेंगे तो श्वसन जो है ये एक उपचयन अभिक्रिया की श्रेणी में होता है श्वसन। इसमें भी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वह C6H12O6 के साथ मिलकर के ऑक्सीजन जो है क्या होता है, क्या करता है, एनर्जी बनाता है सेल में, कोशिकाओं में, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो फाइनली हमें पता क्या चला यहाँ से कि श्वसन जो है वह उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO, ठीक है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड जो है वह हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, तो यह क्या होगा, तो हाइड्रोजन किया क्या, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा ना, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, एक के साथ ऑक्सीजन का जुटना हो रहा है।
तो एक तरह से इसका तो हुआ अवकरण और इसका क्या हुआ ऑक्सीकरण, यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। 5 नंबर हमारा क्या होना चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सही आंसर होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, अब चलेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मतलब एक होता है कि शेयर करते हैं, एक देते हैं और एक लेने वाले। तो लेन देन से जो बनती है उसको कहते हैं वैद्युत संयोजन, जो कि बी नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्थानांतरण की बात कर रहा है। हाँ, स्थानांतरण एक होता है कि हम शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है। स्थानांतरण का मतलब एक दे रहा है एक ले रहा है, ये स्थानांतरण। तो यहाँ पर जो हमारी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट वो विद्युत संयोजन बंधन का। जैसे मान लीजिए कि एक सोडियम है, तो सोडियम का 2, 8 और 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक हम ले लीजिए क्लोरीन, इसका होता है 2, 8 और 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा अपना ऑक्टेन, ऑक्टेन है अर्थात बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 और 1 8, और इसका जो खत्म जैसे ही होगा तो बाहर में कितना बचेगा 8। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्ष में ये क्या बतलाएगा कि हाँ भाई हमने त्याग किया है, और ये जो है क्या हो गया 7 से 8 बन गया, तो ये कहेगा कि हम ग्रहण किए। तो ग्रहण और त्याग के फलस्वरूप जो अभिक्रिया होती है वो वैद्युत संयोजक बंधन कहलाती है, और इसको हम स्थानांतरण से बना हुआ यौगिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कि कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया, उष्मा दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, गर्म किया, हीट किया। तो हीट करने से क्या हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस CO2 भी बना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो बना, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2, तो ये क्या बन गया, ये हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटन बोला, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद एक वियोजन होता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी, जो कि ए है। वियोजन में क्या होता है कि एक टूटता है और 2 बनाता है। संयोजन में क्या होता है, संयोजन में होता है 2 जुटता है और 1 बनता है। अब वियोजन में क्या होता है, 1 टूटता है और 2 बनता है, या 2 से ज्यादा भी बन सकता है। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन हो गई। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। साग सब्जी का माने सड़ गल करके ना होता है वो बन जाना। तो उसमें होता क्या है, उसमें जो है उष्माशोषी होगा कि उष्माक्षेपी होगा, इसको हमको समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उष्मा वहां पर से निकलती है, उष्माक्षेपी, उष्मा निकलना होता है। सड़ना गलना जब होगा तो वहां से उष्मा एक निकलेगी, तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। तो हमारा 10 नंबर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को, कौन सा उत्पाद जो है वो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3। तो लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, तो जस्ट लाइक कि इसमें हमारा बनेगा क्या सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन भी बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का भी निर्माण करेगा। तो यह हुआ लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, निम्न में से कौन सही है, कौन सही है इसमें, देखिए Na2CO3 5H2 बिल्कुल ठीक है, Na2CO3 7H2 ये भी ठीक है, Na2CO3 10H2, Na2CO3 2H2। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा, तो इसमें बताना होगा हमें कि सोडियम कार्बोनेट के साथ आखिर क्या एक्चुअल में रहता है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है एक्चुअल में जो चीज रहती है उसका नाम है 10H2O, है ना, 10H2O होना चाहिए इसमें। Na2CO3 10H2O मतलब 10 अणु जल का होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट के साथ। बाकी ये 5H2O नहीं होता, 7H2O भी नहीं होता, 2H2O भी नहीं होता। ऐसा आप सोडियम कार्बोनेट में देख सकते हैं, कहीं पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया। अब लोहा से नहीं बल्कि जिंक से लोहा को लेपित करना, लोहा से थोड़ी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। इससे क्या होता है, संक्षारण को रोकी जाती है। जैसे लोहा आप अगर फ्री छोड़ देंगे उसको
जैसे आपके यहाँ साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार, जीप है, और उसको वायुमंडल में ऐसे छोड़ दिए तो उसमें पानी, धूप का प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी से नमी लेगा और इस प्रकार से उसमें जंग लग जाएगा, है ना, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये रस्टिंग क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। तो संक्षारण से बचाव के लिए लोहे में क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, जो कि जिंक का एक लेप होता है। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बिल्कुल जस्ता। जस्ता किसको कहते हैं? Zn को कहते हैं। और जिंक के साथ हम HCl मिला देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया हम कर देंगे तो बनेगा क्या, ZnCl2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें से। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का बनना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, फिर लिखता है क्वेश्चन नंबर 15 कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई तत्व है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन हो सकता है? वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कैल्शियम। ये उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण कर लेता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। ये चूना पत्थर या पत्थर का सूत्र है। अब पत्थर को पिघलाने के लिए तो आसान है नहीं, बहुत ज्यादा। कौन सा कथन सही है इसमें, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर मिला हमको क्या मिल ये रहा है कि यहाँ कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, यानी 2 गो मिल रहा है, अब बना कै गो रहा, सिंगल बना रहा है। तो जब 2 मिले और क्या बनाए, सिंगल बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कर सकते हैं, बट यहाँ संयोजन का तो अभिक्रिया का कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर कौन चीज हम करेंगे? तो यहाँ देखिए कॉपर का हो भी रहा है, इसमें क्या डाउट है, कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुट करके यहाँ कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया कि नहीं, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें क्या शक है? कोई शक नहीं होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिला। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा रहता है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह किस रंग का रहता है? तो सिल्वर क्लोराइड का ज्यादा होता है व्हाइट कलर का, तो सिल्वर क्लोराइड का भी जो रंग होगा वो कैसा होगा, श्वेत कलर का होगा। ओके, अब चलते हैं हम इधर का। अब कहते हैं कि हाँ ये 14 तो हो ही गई थी, अब यहाँ 15 16 बस 2 ही क्वेश्चन रह गया था, तो हमें स्क्रीनशॉट करने में दिक्कत हुआ। इसमें कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक का यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह हो सकता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ, तो ये तो हो ही गया कैल्शियम, इसमें हमने कहा। फिर निम्नलिखित में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? कौन अपघटन की अभिक्रिया? अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटने वाला। तो अपघटन का टूटने वाला अभिक्रिया है, तो एक तो ये लग रहा है संकेत, तो एक ये लग रहा है। अब इसमें से सही क्या है, ये पोटेशियम क्लोरेट, ये C नंबर सही हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा, क्योंकि A वाला जो अभिक्रिया हमें डाउट लग रहा है ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा है कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट हो गया और इससे बन गया पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और प्लस O2 का निर्माण किया। तो इस प्रकार से ये विघटन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, या वियोजन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। हमें लगता है कि केमिस्ट्री आज हमने अच्छा किया है, और इसका अच्छा से अच्छा मैं वीडियो बनाऊं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और SST का भी ऑब्जेक्टिव मैं करने वाला हूं। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये अच्छा लग रहा है, क्या हमने जो डिस्कशन किया क्वेश्चन के साथ में डीपली अंदर तक जा करके उन सारी चीज़ों को आप पसंद कर पा रहे हैं। अगर हाँ, आपका आंसर अगर हाँ है तो मैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। केमिस्ट्री का एक वीडियो मैंने डाला था जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड थे, आपका कोई रिस्पॉन्स हमें उस पर नहीं मिल पाया, उसे जाइए देखिए, समझिए, सीखिए, क्या हमने उसमें एक रियल कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट नहीं दिया है। अगर जेन्युइन कंटेंट है तो हमें कमेंट करके बताइए कि उससे हमें लाभ हुआ है। आप केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाइए, फिजिक्स का भी वीडियो बनाइए। थैंक्स अ लॉट।